जय हिंद माई डियर फ्रेंडा, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7। इसके पहले जितना भी वीडियो था हमने सब क्या कर दिया, एकदम फुल डिटेल में कवर कर लिया है। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 को एकदम फुल डिटेल में। इसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखा है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाएगा, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है और होम्योपैथ है। इसमें से देखा जाए तो ये चारों में से एक न एक हर साल कोई ना कोई पूछा जाता है। एक सिस्टम आपको फुल 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो आज हम पूरा कवर करेंगे किसने, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती क्या, इसे पूरा देखेंगे और हम ट्रिक के माध्यम से इसे पूरा हम कवर करेंगे। और इसमें आज हम केवल और केवल क्या करेंगे, आयुर्वेदा को फुल डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा सिद्धा पे, उसके बाद यूनानी, उसके बाद होम्योपैथ के बाद ये पूरा टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। लिखा क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे एक सिस्टम होता है ना, जैसे आपके स्कूल में क्या होगा, यानी साइंस का लेक्चर अलग चलता होगा और मैथ का लेक्चर अलग चलता होगा। इसी तरह से क्या होता है, एक सिस्टम बनाया गया कि यानी आयुर्वेदा वाले अलग रहेंगे, होम्योपैथ वाले अलग रहेंगे, एलोपैथ वाले अलग रहेंगे। तो वही तुम्हारा क्या, ये ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कई सदियों से। अपने इंडिया में देखा जाए तो होम्योपैथ क्या था, सबसे ज़्यादा डेवलप पहले था। ठीक है, तो लिखा क्या, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले इन्हीं को हम देखते हैं ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से। क्या लिखा है, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिजीनियस मेडिसिन बोल सकते हैं, यानी मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम को इन सब नामों से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम भी जान सकते हैं, इंडिजीनियस मेडिसिन के नाम पे जान सकते हैं, फोल्क मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम का ये 4 नाम फेमस है। ठीक है, तो इन नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑफ द डिटेल एक्सपेक्ट द नॉलेज स्किल प्रैक्टिस बेस ऑन द डिफरेंट कल्चर यूज टू द ट्रीटमेंट डिजीज। कहने का मतलब क्या कह रखा है, यानी मेडिसिन का कंपेयर किया जाए तो उनके नॉलेज के बारे में, उनके स्किल के बारे यानी स्किल के बारे में, और कितनी उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, और उनका कल्चर, मतलब कोई डिजीज है उसको किस माध्यम से क्या कर दे रहे हैं, वो डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, उनके माध्यम से क्या किया जाए, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे आयुर्वेदा में देखेंगे तो जितने प्लांट वगैरह हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ, वो सब का यूज कर देते हैं। एलोपैथ में देखा जाए तो टिकिए का यूज करते हैं, जैसे हमारा मेडिकल स्टोर है। और हमारा होम्योपैथ क्या होता है, एक अलग सिस्टम होता है। तो उनके नॉलेज के आधार पर, उनके स्किल के आधार पर और प्रैक्टिस के आधार पर डिफरेंट कल्चर होता है, जो यानी अलग अलग तरीके से क्या होता है, कोई भी डिजीज को आराम से वो ट्रीट कर सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा था ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे रुक करते हैं, क्या टाइप ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब टोटल देखा जाए तो कितने सिस्टम हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हैं। तो देखा जाए तो एक ट्रिक हमारे पास क्या है, आयुष। ठीक है, आयुष याद रखिएगा आप। देखिए इसमें क्या होता है, ए से आयुर्वेदा हो गया, वाई से योगा हो गया, यू से यूनानी हो गया और यस से सिद्धा हो गया, यस से होम्योपैथ हो गया। ये हमें टोटल और टोटल नहीं पढ़ना है, टोटल हमें पढ़ना है कैसे, इसे। ठीक है, इसे पढ़ना, आयुर्वेदा को डिटेल में देखने वाले हैं, यूनानी को डिटेल में देखने वाले हैं, सिद्धा को डिटेल में हम देखेंगे और होम्योपैथिक को डिटेल में देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा को हम एकदम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदा क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, आयुर्वेदा को आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रखा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिस्टम देखा जाए तो अपने इंडिया में सदियों से चलता आ रहा है और अभी भी क्या अच्छे से ये चल रहा है। ठीक है, पहले ज़माना के जो ऋषि मुनियाँ होते, ऋषि मुनि जो लोग होते थे, इसी के माध्यम से वो क्या कर देते, किसी भी डिजीज को आराम से ट्रीट कर देते थे। ठीक है, तो लिखा क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम वाज द स्टेबलाइज बाय हिंदूज इन इंडिया सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। मतलब अपने इंडिया में देखा जाए तो हिंदुत्व जो थे, मतलब हिंदू जो लोग थे, यानी सेवरल थाउजेंड मतलब हजारों साल पहले भी इसे क्या कर किए थे, स्टेबलाइज कर दिए थे इंडिया में।
ठीक है। आयुर्वेदा इज डेराइव फ्रॉम टू वर्ड, आयुर्वेदा देखा जाए तो दो वर्डों से डेराइव हो गया। पहला देखा जाए आयुर मतलब लाइफ होता है, आयुर मतलब लाइफ होता है, वेदा मतलब साइंस ऑफ नॉलेज, यानी लाइफ के नॉलेज के बारे में जो किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या लिखना है, आयुर्वेदा हिंदू से आया, किससे, इंडिया में सेवरल थाउजेंड ईयर पहले ही आ चुका था। आयुर्वेदा दो वर्ड से डेराइव हुआ, आयुर मीन्स लाइफ होता, वेदा मत साइंस ऑफ लाइफ या नॉलेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारी कंट्री है, क्या बहुत सारी कंट्री आयुर्वेदा को फॉलो करती हैं। तो क्या लिखा है, मैनी कंट्री फॉलो द आयुर्वेदा सिस्टम। अपने यहाँ देखा जाए तो क्या होता, पहले देखा जाए तो अपने इंडिया में लोग यानी अदर कंट्री से आते थे क्या, आयुर्वेदा मेडिसिन कराने, क्योंकि अपने इंडिया में देखा जाए तो जो आपका सर्जिकल वैल्यू थी और जो भी मेडिसिन थी उसकी प्राइस थी हमारे यहाँ बहुत लो लेवल पे थी, लो लेवल पे। अभी भी गाँव वगैरह में देखे जाएंगे तो जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं वो क्या कर देते हैं, फ्री ऑफ कोर्स करते हैं, मतलब बिना पैसे को क्या कर देते हैं, आपका इलाज एकदम आराम से कर देते हैं। जैसे दांत दर्द कर रहा है तो किसी गांव में देखेंगे कोई आदमी रहता है, जड़ी बूटी लाता है, ऐसे करता है, वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी आयुर्वेदा तथा मेडिकल जो फैसिलिटी थी अच्छे से थी, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, इसे हम लोग खराब करते जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें थी अपने यहाँ इंडिया में। अब लिखा क्या, आयुर्वेदा को अपने यानी अदर कंट्री भी फॉलो करती, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तिब्बत, ये सब तुम्हारा क्या होता था, इसी का यानी हमें अभी भी फॉलो ये करते हैं आयुर्वेदा को। ठीक, अब लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, मतलब कौन से प्रिंसिपल हैं आयुर्वेदा के अंतर्गत। लिखा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 फार्मालॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब देखा जाए तो आपका आयुर्वेदा डेवलप किया गया 5 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे अपने गांव में सुना होगा कि मतलब ये देखो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये पहले हमारे क्या होता है, ऋषि मुनि पहले भी बता दिए थे, हमारा जो ये यूनिवर्स किससे बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि हम भी किससे मिलकर बने हैं, 5 तत्वों से ही मिलकर बने हुए हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, यानी 5 यानी फार्मालॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पंचशील बोलते हैं। अब ये पंचशील में क्या 5 तत्व आते थे, रसा आता था, गुना आता था, वीर्य आता था, विपाका आता था, प्रभाव आता था। ये टोटल 5 पंचशील हमारे यानी बेसिक इन्वॉल्व है आयुर्वेदा में। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रसा को डिटेल में देखेंगे, गुना को, वीर्य को, विपाका तथा प्रभाव को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो रसा पे हम चलते हैं। रसा नाम से ही पता मतलब क्या होता है, रसा कहते हैं रस, बहुत अच्छा टेस्ट के बारे में बताते हैं ना, तो वही चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पर होती है। ठीक, जैसे लिखा क्या है, देखो इट डिनोट द ड्रग्स टेस्ट, मतलब ये ड्रग के टेस्ट को बताती है। ठीक है, अब यानी जैसे एग्जांपल द्वारा, ठीक है, क्या लिखा है, यानी द्वारवा यानी एक्शन एंड प्रॉपर्टी, मतलब कोई मेडिसिन है उसके टेस्ट के आधार पर उसका फंक्शन मतलब उसका एक्शन तथा प्रॉपर्टी उसकी बताई जाती थी। तो रसा को यानी हमारे देखा जाए तो हमारे 6 टाइप ऑफ रसा अवेलेबल हैं। कितने, 6 टाइप के रसा अवेलेबल हैं। और देखिए स्वीट, सोर, सेलाइन, पुंगेट यानी बीटर एंड एस्टीजेंट, मतलब इतने हैं। अब कैसे हम जानेंगे कि मतलब हमारे अंदर स्वीटनेस, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारा मुंह थोड़ा सा यानी बुखार टाइप में लग रहा है, मतलब मुंह खराब लग रहा है, तो मतलब थोड़ा सा नीम की तेल की तरह लगता है, नीम की तेल की तरह लगता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, तो जैसे स्वीट है, मान लेते हैं आपके अंदर क्या कफा की कमी हो गई, देखिए कफा की कमी हो गई, पित्त की अधिकता हो गई है, पित्त यदि अधिक हो जाएगा, कफा यदि कम हो जाएगा तो हमें स्वीट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा, यदि पीता हमारे अंदर बढ़ गया, पीता यदि बढ़ गया तो हमें शोर महसूस होगा। ठीक है, यदि कफा तथा पीता दोनों बढ़ जाता, कफा तथा पीता दोनों बढ़ जाता तो सेलाइन नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का, सेलाइन नेचर का हो जाएगा। अब पुंजट कब हो जाएगा, जब हमारे अंदर वता यानी वता जब क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज जब हमारे अंदर वता इंक्रीज कर जाएगा तो हमें पुंजट महसूस होगा। ठीक, पुंजट महसूस होगा। बीटर पे आते हैं तो हमारे अंदर वीता यानी देखो वाटा तथा पीता यानी वटा तथा पीता दोनों यदि बढ़ जाते हैं, वटा तथा पीता दोनों बढ़ जाते हैं तो हमारा बीटर टेस्ट हो जाएगा, मतलब हमारा जो रसा रहेगा बीटर
इंडिकेट करेगा। अब वता यदि केवल इंक्रीज करेगा, वता इंक्रीज करेगा तो एस्ट्रीजेंट होगा। मतलब ये रसा के बारे में था, सिंपल सा लिखिएगा, रसा डिनोट करता हमारे टेस्ट को, ठीक, कोई इसकी फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। 6 तरह का रसा होता है, जो हमारा स्वीट हो गया, सोर हो गया, सेलाइन हो गया, पुंजेट हो गया, बीटर तथा एस्ट्रीजेंट होता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, रसा के बारे में। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या गुना को हम एकदम डिटेल में देखते हैं। ठीक, गुना क्या कर देता है, अब देखिए मेन चीजें आप जरूर लिखे, जैसे टेस्ट यानी रसा क्या टेस्ट को डिनोट करता था, उसी तरह से गुना जो क्या होता है हमारे ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। किसे, ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखा क्या है, गुना, लिखा है गुना इट है, ठीक, इट डिनोट द ड्रग्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को ये गुना इंडिकेट करता है। यानी देखो, इन टोटल 2 पेयर ऑफ द गुना आर अल्वोलेबल इन अपोजिट, मतलब देखा जाए तो आपका जो गुना हमारे 2 पेयर में अल्वोलेबल है, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ का हम कुछ नाम लिख दिए हैं, ठीक, अब इसे ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या डिनोट जो किया जाता है गुना के बारे में। यहाँ से आपका एक टेबल है, एक दूसरे से पहले बोल दिए, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट यानी उल्टा होती है। तो सबसे पहले दे रखा गुरु, जिसे हम हैवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैवी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लघु मतलब हल्का हो जाएगा, भारी का क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, ठीक, तो ये देखो क्या लिखा, गुरु मतलब लघु मतलब हल्का हो गया। यानी देखो सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा, और सकल मतलब ज्यादा होता है। स्थिर, स्थिर यानी ये स्थिर मतलब स्थिरा है, स्थिरा मतलब यानी अस्थिर मतलब सारा है। ठीक, अब क्या लिखा है, निंदा, क्या लिखा, सनिंदा मतलब यानी निर्विदा, निर्विदा, और गैर चिकना मतलब ये चिकना नहीं है, जिसे रूखा बोलते हैं। देखो क्या दिया, संदरा, संदरा मतलब घना, और ये तुम्हारा क्या होता है, देखिए क्या दे रखा है, द्रव, द्रव मतलब क्या होता है, तरल होता है। शीतल मतलब ठंडा, और ये उसका उल्टा गर्म, यानी क्या हो जाएगा, वसना हो जाएगा, वसना मतलब गर्म होता है। मंदा, मंदा मतलब सुस्त होता है, और तीक्ष्ण मतलब तेज होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा है, मृदुआ, मृदुआ मतलब शीतल होता है, और यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यानी क्या होता है, विसुदा, विसुदा मतलब गैर चिपचिपा, और ये क्या हो जाएगा, पीकूला, पीकूला मतलब चिपचिपा होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, लिखा है सेलेक्ट यानी सेलेक्शन मतलब चिकना, चिकना हो जाएगा, खारा मतलब रफ हो जाएगा। तो ये जो गुना डिनोट करता हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी को एक दूसरे के देखा जाए तो क्या होते हैं, ये अपोजिट हो गए, यानी अपोजिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट पे आप दे रखा क्या, वीर्या, वीर्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। वीर्या डिनोट करता हमारे शरीर की पोटेंसी को, मतलब पोटेंसी मतलब देखो, डिनोट द ड्रग्स पोटेंसी, सो ऑफ द 2 इंटेंसिक प्रॉपर्टी, मतलब 2 इंटेंसिक प्रॉपर्टी को करता है। जैसे क्या होगा, सीता वीर्या मतलब काफा ग्रुप हो गया है, विष्णा यानी विष्णा वीर्या मतलब क्या होगा, पीता ग्रुप होता है। मतलब वीर्या डिनोट करता है ड्रग्स की पोटेंसी को, इसके पास 2 इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले काफा ग्रुप का हम सीता बोलते हैं, और यानी देखो पीता ग्रुप को उष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी इसकी बारे में थी। विपाका के आते हैं क्या, विपाका, विपाका क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। विपाका क्या कर देता है, ये आल्सो देखो, आल्सो नोन एज ऑफ द निस्थापक, निस्थापक भी से हम बोलते हैं। ठीक है, ये नाम पूछा गया था, यानी विपाका इज आल्सो नोन एज निस्थापक बोलते हैं। ठीक, ये डिनोट करता इंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे पूरे शरीर के जो इंड प्रोडक्ट निकलता है, जिसे हम मल बोलते हैं। ठीक है, मल बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, वो हमारा इंड प्रोडक्ट को यानी डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, उसे हम विपाका बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है, एक कफ यानी क्या देखो करिए, काफा होता है, पित्त होता है, वाता होता है। जिसे बोलते हैं कफ हो गया, पित्त हो गया, और वाप यानी वाता हो गया। ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एंड मधुरा हो गया, अम्ला हो गया, काटू रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके नाम से नहीं याद है तो इसके नाम से भी तुम बोल सकते हो। विपापा यानी विपाका में 2-3 चीज आते हैं, कफा आता, पित्त आता तथा वाता आता है। ठीक, चौथे नंबर पे आते हैं, प्रभाव पे चलते हैं। प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, डिनोट द ड्रग्स पावर, मतलब ड्रग्स के पावर के बारे में बताना, कोई ड्रग्स कितना पावरफुल है। ठीक है, इसके बारे में डिनोट करता है। ड्रग्स क्या होगा, रसा, गुना यानी वीर्या, विपाका में भी आल यानी देखो एट सेम बट इज द यानी प्रभाव इज आल्सो डिफरेंट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक इन केमिकल कंपोजिशन साइट ऑफ एक्शन। मतलब देखा जाए तो ये क्या रखा है, रसा हो गया, गुना हो गया, वीर्या होगा, विपापा हो गया, ये सेम हो सकते हैं
लेकिन आपका प्रभाव जो होता है हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? इसकी खुद की एक क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब एक खुद का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक केमिकल यानी एक्शन होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन होता है, मतलब ये किस एक्शन पे अपना काम करेंगे, ये इसका स्पेशल होता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, प्रभाव बोलते हैं। तो इतना था इसके बारे में। अब आते हैं क्या 5 एलिमेंट, जो आपका क्या हो गया 5 एलिमेंट के बारे में यहाँ देखते हैं। ठीक, 5 एलिमेंट क्या होता है, ये आयुर्वेदा के अंतर्गत ही आता है। 5 एलिमेंट क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 एलिमेंट, मतलब आयुर्वेदा टोटल और टोटल 5 यानी तत्वों से 5 तत्व हैं, जो 5 तत्वों पर ही आधारित है। ठीक, ये 5 तत्व पर आधारित है अकॉर्डिंग टू, यानी आयुर्वेदा, जितने भी आयुर्वेदा के अंतर्गत देखा जाए तो होल यूनिवर्स ऑफ द मेडअप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट, मतलब हमारी जो पूरी यूनिवर्स किससे बनी है, 5 एलिमेंटों से मिलकर बनी होती है। पहले ही लोग देखो बता दिए, हमारे आयुर्वेदा गुरु पहले ही बता दिए। अब 20 सिद्ध करके लोग बताते हैं, जब हम साइंस की बुक वगैरह पढ़ते हैं तो 5 एलिमेंट की एक चैप्टर होता है तत्व के बारे में पढ़ते हैं, तो वही सब लोग बताते हैं ना, परमाणु सिद्धांत ये सब। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महान थे भाई। देखो पहले ही क्या कर दिए, सबको एकदम इजी फॉर्म में बता दिए कि बोल दिए यूनिवर्स किसका बना, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। देखो पंच, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचभूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका पंचभूता होता। पंचभूता में क्या आता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, आकाश आता है, वायु आता है, अग्नि आता है, वाटर यानी जल आता है, और पृथ्वी। आकाश आता है, वायु आता है, अग्नि आता है, वाटर यानी जल आता है, और पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट हमारे हैं जो पूरे यूनिवर्स को बनाने में मदद करते हैं। जैसे इसमें से कोई भी यदि हटा तो हमारी यूनिवर्स स्टेबलाइज नहीं रहेगी, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए भाई नेचर का रिस्पेक्ट करिए। यदि नेचर यदि खिलवाड़ करेगा तो आप जिंदगी को ऐसे चुटकियों में आपको क्या कर सकता है, पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 5 जो पंचभूता है, जिसे हम पंचभूता सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, पंचभूता सिद्धांत को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दे रखा आकाश, मतलब स्पेस के बारे में बताया जा रहा है, यानी डिनोट द स्पेस विद इन द बॉडी, मतलब हमारे अंदर जितने स्पेस है उसको ये डिनोट करता है। कौन, आकाश। जैसे क्या हो गया, माउथ के अंदर हमारे क्या जगह है, नॉस्ट्रिल, यहाँ पर भी जगह है, मतलब नाक वाला, एब्डोमिनल मतलब जहाँ खाना खा रहे हैं, मतलब जो हमारे अंदर क्या होता है स्पेस प्रेजेंट है, उसे ये यानी आकाश यानी जो आपका स्पेस ये डिनोट करता है इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वायु, मतलब हवा के बारे में ये बता रहा। हवा क्या डिनोट करता है, हमारे मस्कुलर मूवमेंट को, मतलब हवा जो हमारे शरीर के अंदर है वो क्या कर देता है, मस्कुलर मूवमेंट को डिनोट करता है। किसे, मस्कुलर मूवमेंट को यानी डिनोट करता है। जैसे मोमेंट ऑफ मसल क्या होता है, वायु ही कराता है। पल्सेस ऑफ हार्ट, मतलब हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है वो कौन कराता है, हवा ही कराता, मतलब ऑक्सीजन ही कराता है, यदि साइंटिफिक देखा जाए तो। पहले ही देखिए कितने अच्छे से लोग बता दिए। फंक्शन ऑफ डाइजेशन, मतलब आप भोजन खा लिए तो रिस्पायरेशन नहीं करेंगे तो आपका एनर्जी नहीं निकलने वाली, मतलब डाइजेशन का जो फंक्शन होता है कौन करता है, वायु ही करता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आते हैं फायर यानी अग्नि पे आते हैं। ठीक है, अग्नि देवता पे आ गए। ठीक, वो वायु देवता थी, हमारे अग्नि देवता आ गए। यानी इट डिनोट द फंक्शन ऑफ एंजाइम, ये क्या कर देता है, जो आग है वो क्या कर देता है, डिनोट करता है, एंजाइम को डिनोट करता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो क्या कर देती है, लार ग्रंथि निकालती है, यानी एंजाइम निकालती, जैसे एमाइलेज हो गया। ठीक, ये सब निकाल ले, लाइसोजाइम हो गए, तो ये हमारे लार ग्रंथि निकालती है। तो ये क्या कर देता है, सिंपल सा, यानी फायर यानी अग्नि डिनोट करता है किसे, एंजाइम, यानी एंजाइम के फंक्शन को ये डिनोट करता है। जैसे यदि एंजाइम रहे तो डाइजेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं रहे तो हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही वो भी नहीं होगी, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ब्रेक हो जाएंगी। ठीक, तो ये फायर डिनोट करता है एंजाइम के बारे में। अब वो नेक्स्ट पे आते हैं वाटर, जिसे हम जल ही जीवन बोलते हैं। ठीक है, देखो इट डिनोट द बॉडी फ्लूइड, मतलब एक ह्यूमन बॉडी देखा जाए तो कितना उसका होता है, टोटल शरीर का देखा जाए 70% उसका वाटर होता है। कितना, 70% आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिनोट द यानी ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड को डिनोट करता है। जैसे क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, सलाइवा हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, और यहाँ पर ब्लड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लड देखा जाए तो एक तरह का वाटर कंपोनेंट ही है। ठीक, तो इतना सारा चीज़ें ये जल के बारे में।
ठीक, अब आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी डिनोट करता बॉडी स्ट्रक्चर, पृथ्वी क्या कर देता बॉडी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। लाइक बोन है तो हम खड़े हैं, जो इसका हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रहा है। हेयर, हेयर क्या कर देता है, हेयर जो हमारा क्या होता है एक स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। टीथ देखा जाए, टीथ भी क्या कर देता हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी डिनोट करती है बॉडी स्ट्रक्चर को डिनोट करती है, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ से नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये था टोटल। अब तीसरी थ्योरी क्या दे रखी है आयुर्वेदा की, जिसे हम त्रिदोषा या दोषा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये त्रिदोषा नाम से ही पता, मतलब त्रिदोषा मतलब वही कि आपके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, दोषा या त्रिदोषा के नाम से बाने जाते हैं। द 5 एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म त्रिदोषा, मतलब 5 एलिमेंट ही मिलकर क्या बना रहे हैं, त्रिदोषा को बना रहे हैं। ऐसा कि नहीं मतलब 5 एलिमेंट फेल हो जाएगा, मतलब 5 एलिमेंट एक दूसरे को कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, त्रिदोषा बनाने में मदद करते हैं। जैसे वाता दे रखा, ये देखो कंपोज ऑफ एयर एंड स्पेस, मतलब वाता क्या कर देता है, एयर तथा स्पेस को कंटेन करता है। इसमें यानी स्पेस, यानी जो स्पेस होता है और एयर दोनों कंपोज्ड होते हैं वाता के अंतर्गत। ऑल द मूवमेंट ऑफ माइंड, हमारे अंदर जितने भी माइंड के अंदर मूवमेंट होता है, एंड बॉडी टू कंट्रोल बाय इट, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, हमको कंट्रोल करती है। सब वाता यदि हमारे अंदर मेंटेन है तभी हम अच्छे से स्टेबलाइज है, नहीं तो स्टेबल ही नहीं रह सकते हैं। मेंटेन ए गुड बैलेंस, मतलब हमारा शरीर के अंदर क्या होता है, बैलेंस को बनाए रखता कौन, यानी वाता है। ठीक है, यदि वाता के अंतर्गत कोई भी मतलब त्रिदोषा के अंदर कोई भी यानी बैलेंस हुआ तो हम समझ लो डिजीज काजेज होना ही होना है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे आपका पित्ता, यहाँ से पित्ता पे आते हैं। पित्ता का कंपोज ऑफ फायर, मतलब फायर और वाटर दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यदि मान लेते आग लग गई तो बुझाने का काम करता है। ठीक, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया विद इन द माइंड, माइंड के अंदर यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यही करता है कौन, पित्ता करता है। बॉडी कंट्रोल कौन करता है, पित्ता करता है। यानी क्या होता है, जजमेंट ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, मतलब किसी चीज को जज करना है कि सही है या गलत, कौन करता है, पित्ता के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो त्रिदोषा का 2 देखा, तीसरा चलते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, कफा पे आते हैं, मतलब कफ पे आते हैं। कफ क्या कर देता है, कफ डिनोट करता किसे, अर्थ एंड वाटर को, अर्थ और वाटर को डिनोट करता है। मतलब कफ किसे डिनोट करता है, अर्थ तथा वाटर को डिनोट करता है। इट इज ए सीगमेंट यानी एलिमेंट, ये यानी सीमेंट एलिमेंट होता है बॉडी का, बॉडी को जोड़ने का काम करता है कौन, यानी कफा करता है। प्रोवाइड द मटेरियल फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है, किसी चीज को बाइंड करने में कौन मदद करता है, कफा ही मदद करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिगमेंट एलिमेंट ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक, इट मेंटेन द रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का जो रेसिस्टेंस है उसे मेंटेन कौन करता है, कफा ही करता है। ठीक, कफा इज आल्सो नोन एज पिलर ऑफ लाइफ, मतलब क्या कहते हैं, कफा को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज पिलर ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये अर्थात त्रिदोषा सिद्धांत, आयुर्वेदा में एक त्रिदोषा सिद्धांत आता तो उसे हमने देखा, यानी पंचभूता को देखा, त्रिदोषा को देखा। अब ये आयुर्वेदा में कैसे लोग क्या कर देते थे, ट्रीटमेंट कैसे करते थे, ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोसिस कैसे करते थे, डायग्नोस कैसे करते थे, फॉर द स्पेशल, नाड़ी को पकड़ के बताते थे, पल्सेस को बारे में बताते थे, टंग देखते थे, स्किन देखते थे, फिजिकल फीचर देखते थे, स्टूल मतलब कहते थे आपका जो टॉयलेट कर रहे हो उसका कलर क्या होता है, यूरिन के बारे में देखते थे, ईटीसी आर द एग्जामिन करते, मतलब डायग्नोस जब करते थे तो वो पूछते थे, नाड़ी देख लेते थे, नाड़ी को देख के बताते थे। पल्सेस मतलब जो हार्ट बीट है, अब हम क्या करते हैं, पल्स मीटर आता है उससे मेजर कर लेते हैं, मगर पहले जो वैज्ञानिक थे वो क्या कर देते थे, इजीली इसी से अकेले ही क्या कर देते थे, उसे मेंटेन कर लेते थे, मतलब इससे देख कर वो बता देते थे इजी। टंग को देखकर, मतलब टंग देखकर ही बता देते हैं, जैसे आंख देख के बताते हैं, आंख यदि पीला रहता है तो कहते हैं पीलिया है, अभी तो लोग बता देते हैं गांव में। ठीक, स्किन देखकर बता देते थे, फिजिकल फीचर के देख के बता देते थे, जैसे आपका स्टूल मतलब लैट्रिन में कोई कलरेशन है, जैसे येलो कलर का यदि आता है या रेड कलर का आता है तो मतलब उसमें ब्लड प्रेजेंट है तो दिक्कत है। पेशाब यूरिन देखा जाए तो यूरिन में क्या हो गया, जैसे कहते हैं यूरिन जो है एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है, पीले कलर का आ रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर पानी की कमी है। ये सब देख कर डायग्नोस करते थे लोग, वो डायग्नोस करते थे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट कैसे करते थे, देखो कह दिया, द इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू रिस्टोर द बैलेंस एंड
यानी एंड रिस्टोर द बैलेंस एंड हार्मोनी, यानी क्या होता है डोसा विथ द प्रॉपर डाइट। मतलब क्या कर देते थे ये, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हें कोई भी बहुत सारी चीज़ें दे दें, तो एक तो दवा देते थे, वो कहते थे कि मान लेते हैं जैसे आपके अंदर क्या होगा यूरिन पीला हो रहा था, कहें तो प्रॉपर अमाउंट में पानी पियो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो किडनी फिल्टर कर रही है आराम से फिल्टर करेगी, तुम्हारा पेशाब पीला नहीं आएगा। तो ये सब लोग अपने बता देते थे कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना, तो अपने आप वो मेंटेन हो जाता था। ठीक, अपने आप दोबारा रीस्टोर, बॉडी क्या कर देती है उस बैलेंस को दोबारा रीस्टोर कर लेती है। ठीक, कोई भी हार्मोनियन चेंजेस हमारे अंदर हो रहा तो वो भी ये मेंटेन कर लेता है। और देखो सुटेबल ड्रग्स, जैसे प्लांट से कुछ ड्रग्स मिलते हैं और एनिमल से कुछ ड्रग्स मिलते हैं, तो वो सब लोग वो रखते थे, जिससे वो क्या कर देते थे, जैसा चीज रहता था वैसा वो उपचार करते थे। जैसे नाम सुनेंगे बुखार हो जाता है तो कहते हैं चिचीड़ा पी लो। ठीक, एक आता चिचीड़ा वो आते हैं, ठीक चिचीड़ा नहीं यार, वो जो पत्ता होता है जिसे लोग पीते हैं पीस के, वो क्या करता है बहुत कड़वा लगता है, तो बुखार होता है तो कितनी भी खतरनाक बुखार रहे वो सही कर देता है, यदि कंटिन्यू 5 से 7 दिन पी रहे हैं तो। ठीक, तो ये था टोटल आयुर्वेदा को बारे में। तो हमने आयुर्वेदा को एकदम डिटेल में देखा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया मगर कोई बात नहीं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, तो इतना था आपका आयुर्वेदा के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।